बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त फैज़ाबाद धरने पे मौजूद हैं। फैज़ाबाद इंटरचेंज इर्द गिर्द मौजूद है और पुल के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ तरीके लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह बुखारी साहब मौजूद हैं। ये कुछ सवालात हैं, आज इंशाल्लाह इनसे करेंगे। दूसरा ये कि इस वक्त धरने की क्या पोजीशन है और आगे कहाँ पे जो मामला है जा रहा है वो भी इनसे पूछेंगे। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम शाह जी, वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही, सबसे पहले मुझे बताइएगा, इस वक्त फैजाबाद धरना चल रहा है, ये धरना कब तक जारी रहेगा? या यहीं पे बैठे रहेंगे या आगे बढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये धरना फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ जारी है और जिसके लिए 3 मुतालबात हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखे गए हैं। जब तक इन मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता उस वक़्त तक ये धरना इंशाअल्लाह जारी है। सही है। अच्छा, मुझे बताइएगा शाह जी के अभी की जो सिचुएशन है, फैजाबाद इंटरचेंज की बात की जाए तो चारों ही तरफ से रोड बंद कर दिए गए हैं, कंटेनर्स लगे हुए हैं और जो ट्रैफिक थी पहले चल रही थी, अभी ट्रैफिक यहाँ से गुजर नहीं रही इंटरचेंज के इर्द गिर्द से। तो ये क्या ट्रैफिक आप लोगों की जानिब से बंद की गई है या कोई और मामला है? नहीं, हम तो ये तय करके आए थे कि रास्ते खुले रहेंगे, लोग गुज़रते रहेंगे और हम बैठे रहेंगे। लेकिन बाहर फिर सड़कों पे एक्सीडेंट हुए हैं जिनमें PP-13 वाकंड के हमारे एक खिदमत खल्क के नाजिम अ, उनकी शहादत हो गई है। इसके अलावा भी एक्सीडेंट हुए हैं। फिर पुलिस वालों ने खुद सड़कें बंद की हैं ताकि इन हादसा से बचा जा सके। तो इसलिए अब ये जो सड़कें बंद हैं वो इन्हीं वजूहात की बिना पर बंद हैं, धरने की वजह से बंद नहीं की गई। अच्छा जी, मुझे यानी हमने बंद नहीं की हैं, बल्कि पुलिस वालों ने बंद की हैं। अच्छा, अभी यहाँ से मैं जा रहा था फैसल मस्जिद वाली साइड पे, तो वहाँ पे बाकायदा तौर पे फैसल मूवर्स की गाड़ियाँ और पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ लगा के रोड बंद कर दिए हैं। क्या वो भी पुलिस की जानिब से बंद किए गए रास्ते? वो भी उन्होंने खुद ही बंद की हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरना देने से पहले जो बात तय हुई थी कि वो ये थी कि हमने सड़कें ब्लॉक नहीं करनी, रास्ते खुले रहेंगे। तो अब जो ज़रूरियात के तहत आहिस्ता आहिस्ता पुलिस वाले, इंतज़ामिया वाले ये देख कर के हादसात हो रहे हैं और हादसात में लोग भी जाम बाक हो रहे हैं, उनकी शहादतें हो रही हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर सड़कें बंद करना शुरू ये कर दी हैं। मेन रीजन हादसात की है या फिर अल्लामा साद रिजवी साहब ने कल रात को कंटेनर से एक ऐलान भी किया है कि मुझे पता चला है कि ये 9वें 10वें मुहर्रम के बाद जो है हमारे ऊपर मामला तंग कर दिए जाएंगे। वजह ये है या ये दूसरी वजह जो आप बता रहे हैं हादसात की है? नहीं नहीं, हादसात वाली वजह ये है, वो जो बात है कि 9-10 मुहर्रम के बाद वो जब वो कह रहे थे कि अकेले अकेले नहीं, सब रल के आओ। नहीं नहीं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये इस तरह का मामला है ही नहीं कि यहाँ कोई गैर दानिशमंदाना कदम उठाए और धरने वालों पर हमला कर दिया जाए, शैलिंग कर दी जाए। इसलिए कि ये पूरी कौम का, उम्मत का मुश्तरक मसला है। इस पर ये इंतहाई गैर दानिशमंदाना अमल है अगर ऐसा होता है, तो इस तरह वैसे मुमकिन नहीं लगता इस पर। शाह जी, मुझे बताइएगा कि अभी कुछ दिन पहले जो है वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब यहाँ पे आते हैं और उनकी गाड़ी के पीछे यानी कि दौड़ें लगाई जाती हैं, उनको भगाया जाता है वहां से और एक बड़ा अजीब सा एक मैसेज दिया जाता है। तो अब क्या समझते हैं तरीके लब्बैक पाकिस्तान की जो कायदीन हैं, ये इस हवाले से क्या राय रखते हैं? आया कि क्या मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जिस तरह आ रहे थे पिंडाल की जानब, उनको वहां पे नारे लगा के क्यों भगाया गया और क्या तरीके लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत इस हवाले से अपनी क्या राय देना चाहती है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कतन मुल्क पाकिस्तान में इस तरह का माहौल नहीं चाहती। वैसे भी ये किसी मसलक के साथ, किसी शख्स के साथ, इनफरादी तौर पर किसी के साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफार्म से जंग नहीं है, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो आलम कुफ्र के ख़िलाफ़ खड़ी है। और जिस तरह ये फ़लस्तीन के मसले पे हम धरना दे के यहाँ बैठे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी काज है। ये इस तरह के मामलात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मिशन भी नहीं है। और फिर एक बंदा जब नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतर पर, दरबार गौरबार पर तायब होकर आ जाता है, तो उसके साथ उन नज़रियात का इख्तलाफ फिर ख़त्म हो जाना चाहिए।
तो तहरीक लेबाइक पाकिस्तान इस हवाले से कतन इसकी हमायत नहीं करती बल्कि इसकी मजम्मत करती है। लास्ट में मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आप फैज़ाबाद धरने में आप भी मौजूद हैं, अमीर साहब भी मौजूद हैं, अल्लामा अबीसाद रिजवी साहब, तमाम क़यादत मौजूद है। पूरे पाकिस्तान की देखने वाली आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस लब्बैक या अक़सा मार्च के प्लेटफॉर्म से? ये हम पूरी कौम को बल्कि पूरी उम्मत को, आलम इस्लाम को मैसेज देना चाहते हैं कि क्योंकि फ़लस्तीन पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसमें हमारी हमायत बराबर की शरीक है। ये तो बहुत छोटा मुतालबा है, बहुत छोटा मैसेज है, वरना मैसेज तो ये चाहिए था कि पूरी उम्मत मिल के आलम कुफर पे हमला कर दे, जिहाद का ऐलान कर दे। लेकिन ये तो बहुत छोटा सा मुतालबा है कि हमें मिलकर फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों का साथ देना चाहिए। और जो मुतालबात हम यहाँ लेकर आए हैं वही मुतालबात हम पूरी उम्मत पर, पूरी कौम पर पहुँचाना चाहते हैं कि हमें तहरीक लेबाइक पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मजलूम फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों का साथ देना चाहिए। उनकी तिब्बी इमदाद, खुराक, उनकी हर लिहाज से हमें मदद करनी चाहिए और उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। और बिल्कुल जो 3 मुतालबात अल्लामा साद रिज़वी साहब ने किए हैं, जब तक वो पूरे नहीं होंगे यहाँ बैठे रहेंगे। जी, वो अल्लामा साद रिज़वी साहब ने मुतालबात नहीं किए बल्कि वो तहरीक लेबाइक पाकिस्तान के मुतालबात हैं और बिलखसूस शूरा के मुतालबात हैं। वो एक अकेले आदमी के मुतालबात नहीं है बल्कि पूरी तहरीक लेबाइक पाकिस्तान के मुतालबात हैं और इंशाल्लाह जब तक वो मुतालबात पूरे नहीं होते हम यहीं पर हैं। अगर किसी को ये हो कि ये गर्मी का मौसम है, तो यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, तो ये गर्मी करबला से भी ज़्यादा नहीं है और फ़लस्तीन में जो गर्मी पड़ रही है उससे भी ज़्यादा नहीं है। शाह जी बहुत शुक्रिया। जी, बिस्मिल्लाह।